वेल गाइस, स्वागत है तुम्हारा उलझेंग जनरेशन मानवा की एक और वीडियो में। एंड आई होप तुमने मेरी 55 मिनट की उलझेंग जनरेशन की बैंगर वीडियो तो देख ही ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो देख लो यार, मेरा वॉच टाइम बढ़ जाएगा। वैसे आज की वीडियो भी काफी मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज मैं 2 चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूँ एब्सोल्यूट सिनेमा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें दे देता हूँ 7 चैप्टर का थोड़ा सा रिकैप। तो हमने देखा था शिन ताकेगी को लग रहा था कि चुंगिल किसी गैंग से है और वो पाक शियो से बदला लेना चाहता है, एंड चुंगिल को भी फ्यूचर बदलना था, इसलिए वो शिन ताकेगी का साथ देने लगता है। बट जब शिन मोंगो की मोम का गेमिंग सेंटर तोड़ने के लिए जाता है तो उसको मिनी दिख जाती है, एंड वो मिनी को काफी कुछ कहता है। इसी वजह से मिनी भी उसके मुंह पर थूक देती है। और अब आ गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर तू ऐसे जी कैसा रहा है, और तूने क्या बोला था कि मैं पाक्षी के साथ सोती हूँ? मुझे लगता है हरामजादे तू मरना चाहता है। और ये सुनने के बाद शिन भी बोलता है, साले तेरा तो मैं अगला हफ्ता मारना चाहता हूँ, लेकिन चल छोड़, मेरे पास इतना सा भी फालतू का टाइम नहीं है, इसलिए मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, चल निकल यहाँ से। साले आखिर तेरा मतलब क्या है? लेकिन चुंगिल भी अपनी मॉम को शांत कर रहा होता है और अपने मन में कहता है, बोल चलो अच्छा वो मोम को चोट नहीं लगी, और तू साले शिन कि तेरे को तो मैं बाद में देखूंगा। लेकिन इतने में ही यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं मोंगी और उसकी मोम गेमिंग सेंटर को साफ कर रहे होते हैं। और फिर मोंगी बोलता है, मोम आप ठीक तो हो ना? क्या मैं उन सेंगिलोई के बंदों की पुलिस में रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए? अरे मोंगी रहने दो, किसी को चोट भी नहीं आई है, इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। लेकिन मोम सभी को तो जेल में होना चाहिए, और अगर ऐसा फ्यूचर में कभी हुआ तो। लेकिन तभी मोंगी पीछे मुड़कर देखता है और हम देखते हैं पूरी की पूरी सेंगिलाई गैंग गेमिंग सेंटर के अंदर आ चुकी होती है। और ये देखकर तो मोंगी भी काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन हम देखते हैं कि सेंगिलाई के बंदों ने अपना काम चालू कर दिया होता है और वो गेमिंग सेंटर को लगातार तोड़े जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं टूटे हुए कांच मोंगी के मोम के ऊपर भी लग रहे होते हैं। और मोंगी बोलता है, सोलो तुम आखिर करना क्या चाहते हो? लेकिन हम देखते हैं चुंगिल हेलमेट पहनकर मोंगी के सामने खड़ा होता है, और ये देखकर तो मोंगी भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और वो बोलता है, अरे साले तू तो वही है ना जो मिनी के साथ तब पास चुंगिल, आखिर तू उन लोगों की मदद क्यों कर रहा है? लेकिन हम देखते हैं चुंगिल मोंगी को बेसबॉल वाले बैट से मारे जा रहा होता है। लेकिन फिर मोंगी उसका गला पकड़कर उसको दीवार में देकर मारता है और उसके हेलमेट पर मारते ही काफी तकड़ी लात। आखिर तो अपने आप को क्या समझ रहा था? लेकिन तभी मोंगी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो देखता है ये तो चुंगिल नहीं बल्कि और कोई होता है। एंड फिर हमें दिखा जाता है एक फ्लैशबैक जहाँ शिन ताकेगी बोलता है, अच्छा तो कह रहा है तो सर बार सही देखेगा। हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि जब तुम गेमिंग सेंटर की मशीन को तोड़ोगे तो मैं दूसरा इंपॉर्टेंट काम करूंगा, क्योंकि देखो हमें गेमिंग सेंटर में मशीन लगाने के लिए मोंगी की परमिशन लेनी होगी, और वैसे भी हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि जब तक तुम मोंगी की मोम का गेमिंग सेंटर नहीं तोड़ देते हो तो मोंगी हमारी बात नहीं सुनने वाला। लेकिन मेरी बात अलग है, क्योंकि मैंने उसका गेमिंग सेंटर को पहले भी बचाया था, इसलिए वो मेरे पर भरोसा करता है, एंड इसलिए मोंगी की परमिशन लेने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस तुम्हें उसके गेमिंग सेंटर की मशीनें तोड़नी होगी। और ये सुनने के बाद शिन ताकेगी बोलता है, मेरे दोस्त ये सुनने के बाद तो मैं तुझे और भी पसंद करने लगा हूँ, तो अपने दिमाग का काफी अच्छे से इस्तेमाल करता है और तेरा बात करने का तरीका भी बढ़िया है। लेकिन एक चीज अभी भी बाकी है, लो तुम मेरी जैकेट ले जाओ, और ये जैकेट काफी ज्यादा महंगी है तो उसको थोड़ा सा संभाल कर रखना, क्योंकि काम होने के बाद मुझे ये वापस भी चाहिए। एंड इसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट मोमेंट में। चुंगिल इतना काफी नहीं है, तुझे अभी भी और सीरियसली होकर फाइट करनी होगी। और दूसरी तरफ मोंगी की मोम का गेमिंग सेंटर को सेंगिलाई के बंदे तोड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी सेंगिलाई के 2 बंदे मोंगी पर बेसबॉल वाला बैट दबाकर मारते हैं। मोंगी की भी हालत इससे काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता अगर मैं। लेकिन तब ये दोनों बंदे बोलते हैं, बे साला मुझे लगा था ये तो काफी स्ट्रॉन्ग होगा, भाई ये मोटा सिर्फ एक गेंडा है और कुछ नहीं। और मोंगी की ऐसी हालत देखने के बाद मोंगी की मोम भी काफी बुरी तरीके से रो रही होती है। और शिन बोलते हैं, इस मोटे को तो देख, लगता है इसको अपनी औकात का अंदाजा हो चुका है, हमारी जो भी मुसीबत थी वो खत्म हो चुकी है, चलो इस गेमिंग सेंटर को थोड़ा सही से तोड़ते हैं। एंड मोंगी जो काफी बुरी हालत में होता है, जो अपने मन में सोचता है, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। और जब मोंगी की मोम शिन को रोक रही होती है तो शिन मोंगी की मोम पर रैप्टा मारकर उनको साइड कर देता है। और शिन अपने दोनों बंदों से कहता है, चलो अब इनको थोड़ा सा मेहनत से सिखाओ। लेकिन इससे पहले ये दोनों बंदे कुछ कर पाते हैं, पीछे से चुंगिल बोलता है, अरे रुक जाओ, ऐसा मत करो, अरे वो मैं बोल रहा हूँ ऐसा मत करो, रुक जाओ, अरे मैं बोल रहा हूँ पीछे से पुलिस आ रही है। क्या सही में पुलिस आ रही है? बे साला। एंड पुलिस का नाम सुनने के बाद ये सेंगिलाई के सारे बंदे गेमिंग सेंटर में से निकल जाते हैं। और मोंगी भी चुंगिल को यहाँ देखकर बोलता है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहा है? हे मोंगी, क्या तूने देखा ये सभी पुलिस का नाम सुनने के बाद यहाँ से कैसे भागे? लेकिन इससे पहले कुछ हो पाता, हम देखते हैं सेंगिलाई के बंदे बाहर आकर देखते हैं और वहाँ पर कोई भी पुलिस नहीं होती। शिन का ये देखकर काफी ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलता है, क्या यहाँ पर तो साली एक भी पुलिस नहीं है क्या? उसने झूठा बोला था। एंड फिर हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ चुंगिल अपने मन में सोचता है, वैसे अगर मैं थोड़ा ध्यान से सोचूं तो मुझे उस गेमिंग सेंटर को पूरा तोड़ने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि मुझे तो सिर्फ मोंगी को एक पुलिस ऑफिसर बनाना है ना। एंड मुझे मोंगी को एक पुलिस ऑफिसर बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस उसको एहसास करवाना है कि मोंगी को पुलिस ऑफिसर बनना काफी जरूरी है, क्योंकि वो ऐसा करके अपनी मोम और अपने गेमिंग सेंटर को बचा सकता है। और गाइस यही था चुंगिल का असली प्लान। लेकिन फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं चुंगिल को जो बोलता है, मोंगी तुझे भी एक पुलिस ऑफिसर बनना होगा, क्योंकि तू ऐसा करेगा तो तू अपनी मोम अपने गेमिंग सेंटर को बचा सकता है। लेकिन तभी सेंगिलाई के बंदे दोबारा गेमिंग सेंटर में आ चुके होते हैं और ये दोनों बंदे अपना बेसबॉल का बैट लेकर मोंग के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन तभी मोंग इनका मुंह पकड़ता है और इनको उठाकर जमीन में स्लैम कर देता है। और इन दोनों को जमीन में स्लैम करने के बाद मोंग बोलता है, चाहे मुझे पुलिस ऑफिसर बनना पड़े या कुछ भी, मैं अपने गेमिंग सेंटर और अपनी मोम को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। अब आओ सालो मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। और मोंगी को ऐसा देखने के बाद इन दोनों सेंगिलाई के बंदों की भी फट गई होती है। लेकिन हम देखते हैं मोंगी को, एंड मोंगी ने किसी का कॉलर और किसी का मुंह पकड़कर उनकी काफी बुरी तरीके से फील्डिंग सेट कर रहा होता है। एंड भाई मोंगी तो पूरा रेज में चला गया होता है और ये देखकर शिनतेकी भी बोलता है, अरे ये मोटो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। हाँ बट पीछे तो शिनतेकी को कोई आवाज देता है और ये और कोई नहीं बल्कि अपना चुंगिल होता है। साले तूने पहले क्या बोला था, जरा दोबारा तो बोल कर दिखाना। तूने साले मेरी मुंह को अनाप शनाप बोला है और ऐसा करने के बाद तूने अपनी लाइन क्रॉस कर दिया। लेकिन भाई शिन को समझ में नहीं आ रहा होता कि चुंगिल असल में बोल क्या रहा है। बट चुंगिल अपनी बात को कंटिन्यू कर बोलता है, चल छोड़, क्योंकि साले मैं अपने हाथ से बदल लूंगा जो भी तूने मेरी मुंह के बारे में कहा था। लेकिन शिन इतने में चुंगिल के एक लात दे मारता है, बट चुंगिल इस लात को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन शिन चुंगिल के एक और फेस पर लात दे मारता है, लेकिन चुंगिल इसको भी ब्लॉक कर लेता है। मैंने सोचा नहीं था ये साला इतना ज्यादा ताकतवर होगा। साला तूने क्या बोला था कि तू मेरे को मारेगा? अबे साले मैं शिनतेकी को मैं तेरे को मार मार कर तेरे आज भूतनी बना दूंगा। और फिर हमें शिन के बारे में बताया जाता है और शिनतेकी होता है फॉर्मर नेशनल का ताइक्वांडो एथलीट। लेकिन इतने में यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं पाक्षी और उसके दोस्तों को। और मुझे तुम कमेंट में बताना क्या तुमने ये जगह पहले भी देखी है। बट पाइप पे बैठा वो पाक्षी बोलता है, वेल क्या तुम्हें चुंगिल कहीं मिला? और गोविंद चच्चा भी बोलते हैं, अरे नहीं कहीं पर भी नहीं मिला। पाक्षी तुमने कहा था कि वो खाना खाने के बाद टहलने के लिए गया था लेकिन वापसी नहीं आया। लेकिन इससे पहले गोविंद चच्चा और कुछ कह पाते हैं वो देखते हैं अपने पीछे जहाँ पुलिस की काफी ज्यादा कारें जा रही होती हैं। एंड इन्हें देखकर जोंग बोंग कहता है, आखिर इतनी रात को पुलिस की गाड़ी कहाँ जा रही है? मुझे भी नहीं पता आखिर ये किधर जा रही है, लेकिन शायद ये तो मोंगियो के गेमिंग सेंटर की तरफ जा रही हैं। और ये बात सुनकर पाक्षी भी बोलता है क्या? लेकिन इतने में ही यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं चुंगिल को। एंड चुंगिल कहता है कि मेरे को आखिर ये अजीब सी फीलिंग कैसी हो रही है। लेकिन इतने में ही शिन उसके ताइक्वांडो की एक किक दे मारता है, बट चुंगिल कैसे न कैसे करके इस किक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन चुंगिल को इससे थोड़ा बहुत डैमेज तो हुआ होता है। अरे तो काफी ज्यादा वीक निकला, लगता है तेरे पास सिर्फ इतना ही है मेरे को दिखाने के लिए। एंड चुंगिल को ये सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है और वो शिन के फेस पर एक घूंसा मारता है, लेकिन शिन इस पंच को भी ब्लॉक कर लेता है और उसके पेट पर अपनी एक नी मारकर बोलता है, अबे आखिर तो साला क्या कर रहा है? एंड शिन चुंगिल के एक किक और मारता है, लेकिन चुंगिल ने ये किक अपने हाथ से ब्लॉक कर ली होती है। और ये किक ब्लॉक करने के बाद चुंगिल को ऐसा लग रहा होता है कि शिन उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड वो अपने मन में कहता है, वेल जब से मैं इससे मिलूं पता नहीं क्यों मेरे को एक अजीब सा डर लग रहा था, मेरा शरीर इसको देखकर बार बार कांप रहा था। एंड चुंगिल की ऐसी हालत देखने के बाद शिन भी बोलता है कि साला तेरी तो यही औकात है। बट इससे पहले ना कि और फाइट हो पाती है, हमें चुंगिल का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एंड हमें वही सवार आ रहे होते हैं, अरे आखिर तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है, वो तो तेरी छोटी बहन है ना। वैसे क्या कहा तूने? अबे चल यहाँ से, और वैसे भी मैं ऐसे फैमिली मेंबर्स पर मूतता हूँ। बट प्रेजेंट वाले चुंगिल के ये सोचते सोचते उसके मुंह पर लग रही होती है एक लात, लेकिन चुंगिल इस लात को ब्लॉक कर लेता है। और चुंगिल अभी भी अपने मन में सोचता है कि आखिर वो बंदा कौन था जो चेयर पर बैठे बैठे सट्टा लगाता था। और ये बंदा बोलता है, अरे वाह ऐसा तो मैं काफी आसानी से पैसे कमा लेता हूँ। और चुंगिल इस बंदे के पास आकर बोलता है, हेलो क्या तुम मेरे काम करना पसंद करोगे? और ये बंदा चुंगिल को देख कर बोलता है, अबे तू साले मैंने तेरे को कितनी बार बोला है कि मेरे कमरे में मत आकर, चल अब यहाँ से साले भाग जा। और प्रेजेंट वाला चुंगिल भी अपने मन में ये सब सोचकर बोलता है कि आखिर मेरे को सब याद आ गया। हाँ बे साले तो आखिर क्या सोच रहा है? मुझे लगता है कि तू मेरे को जानता नहीं है साले, मैं तेरे को एक ही लात में हरा दूंगा। बट चुंगिल अपने मन में कहता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि मेरा वही अंकल है जो मेरे को मारता था। ये बंदा मेरी मोम को मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि ये तो अपनी छोटी बहन का मजाक उड़ाना चाहता था। और ये देखकर तो तुम समझ गए होंगे कि शिनतेकी शिन मिनी का बड़ा भाई है। लेकिन हम देखते हैं शिन उसके एक लात मारकर चुंगिल को कॉर्नर कर देता है। और चुंगिल अपने मन में कहता है, अबे साला क्या मेरे को इस अंकल को मारना पड़ेगा। बट शिन चुंगिल के पास भागता हुआ आकर बोलते हैं, अबे साले तेरे को क्या लग रहा था कि सिर्फ मेरे को लात मारना आता है? अब तो तेरे गया बेटा। लेकिन चुंगिल शिन के फेस पर काफी सरप्राइजिंग स्ट्राइक मार देता है। एंड ये देखकर सेंगिलाई के बंदों के भी पसीने छूट जाते हैं। और मोंगियो भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है, सेंगिलाई का शिनतेकी की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा वो हार रहा है। और चुंगिल उसके लगातार पंचेस बजाते बजाते वो बोलता है कि अबे साले
तेरे को क्या लग रहा था कि मैं तेरे से हार रहा हूँ? अबे मैं तो एक परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार कर रहा था। और शिन के गिरते ही वो शिन की गर्दन को पकड़कर उसको एक लोक दे देता है एंड इस लोक से शिन के मुंह से झाग निकल जाते हैं एंड वो इसी हालत में बोलता है, अबे साले तू रुक जा, अबे इसकी माँ का क्या, तू मेरे को सही में मारेगा? बट चुंगिल ने अभी भी शिन को लोक दे रखा होता है और वो बोलता है, बे साले आज तो तू गया बेटा। और मोंगू भी ये देखकर अपने मन में कहता है कि मुझे पता नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन हाँ इसने सही में शिनतेगी को हरा दिया। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सेंगिलाई के बंदों को पुलिस वाले ले जा रहे होते हैं और मोंगू की मोम बोलती है, मुझे पता नहीं कि आखिर ये क्यों आए थे, लेकिन हाँ ये सुबह भी आए थे और इन्होंने आते ही गेमिंग सेंटर को तोड़ दिया था। वो तो अच्छा हुआ मेरे बेटे और उसके दोस्तों ने इस गेमिंग सेंटर को बचाने के लिए मदद करी। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर न्यूज वाले भी आ जाते हैं एंड ये न्यूज वाली लेडी बोलती है, सो जैसे कि आप सभी देख सकते हो कि यहाँ गैंगडॉम में गेमिंग सेंटर पर हमला हुआ है और ये हमला और किसी ने नहीं बल्कि एक टीनेज ग्रुप के बंदों ने किया है, क्योंकि हमें पता चला था कि यहाँ पर हमला हुआ है और हम जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ गए थे। और हम देखते हैं शिन को जो पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोलता है, अबे सालो मार तो मैंने भी खाई है, तो मेरे को ही क्यों लेकर जा रहे हो? जाओ जाकर मेरे वकील को बुला कर लाओ। और चुंगिल भी अपनी जैकेट पहनता हुआ ये सब देख रहा होता है और उसके बराबर में से आ रही होती है मिनी और मिनी से चुंगिल बोलता है, मिस मिनी तुमने काफी अच्छा काम किया जो सही टाइम पर पुलिस को बुला लिया। और मिनी बोलती है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। और हम देखते हैं चुंगिल ने ये बात मिनी से जब कही होती है जब चुंगिल मिनी को घर भेज रहा था। और ये सब देखने के बाद मिनी कहती है, अच्छा वो सब ठीक हो गया और हमारा गेमिंग सेंटर भी अब ठीक है। बट हम देखते हैं पीछे से मिनी और चुंगिल को कोई आवाज दे रहा होता है और ये और कोई नहीं बल्कि पाक्षी और उसके दोस्त होते हैं जो भागते हुए आकर बोलते हैं, अरे आखिर तुम किधर थे और हम तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रहे थे। बट भाई पाक्षी को तो शिन को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि साले तेरे को तो मैं जान से मार दूंगा एंड वो उसको मारने के लिए जा रहा होता है और उसके दोस्त उसको रोक रहे होते हैं एंड चुंगिल भी उसके पास आकर बोलता है, भाई पाक्षी यार शांत हो जा और वो देख मोंगू क्या कह रहा है। पहले न्यूज वाले मोंगू से पूछते हैं, चलो हमें बताइए जब आपके गेमिंग सेंटर पर हमला हुआ था तो आपको क्या लग रहा था? बोल क्या तुमने उन टीनेजर ग्रुप के बंदों से मुक्कों से फाइट की? और मोंगू भी थोड़ा शर्माता हुआ बोलता है, वेल मैंने जो भी किया मुझे लगा मैंने सही किया इसलिए मैंने कर दिया। ओ अच्छा, तो तुमने कहा था तुम कोई हाई स्कूल में पढ़ते हो, क्या तुम्हारा कोई सपना है जो तुम पूरा करना चाहते हो? एंड चुंगिल और सीओ भी देख रहे होते हैं कि आखिर मोंगू क्या बोलेगा, लेकिन मोंगू बोलता है कि मेरा सपना है कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं। ये देखकर सीओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और चुंगिल बोलता है, वेल पाक्षी क्या तुम अब भी कुछ करना चाहते हो? और वैसे भी वो कोई खतरे में भी नहीं है एंड उसको ये भी पता चल गया है कि आखिर वो क्या करना चाहता है और इसलिए तुम्हें तो काफी ज्यादा खुश होना चाहिए। एंड मैं तुम्हें ये बता दूं ये सारा काम मैंने किया है और ये काम करने में मेरे को काफी ज्यादा मेहनत लगी है। पर चुंगिल की पूरी बात सुने बिना ही पाक्षी यहाँ से जा रहा होता है एंड चुंगिल उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोलता है, तुमने तो मेरी पूरी बात सुनी भी नहीं, कम से कम यार मेरे को अपना फोन तो दे दो क्योंकि ये काफी ज्यादा अर्जेंट है क्योंकि मेरे को अपने डैड से बात करनी है। बट इतने में यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम आते हैं फ्यूचर में एंड हम देखते हैं गोयंग चचा आए होते हैं पुलिस स्टेशन में ये पूछने के लिए क्या कोई मोंगू के नाम का पुलिस ऑफिसर भी है या नहीं। और ये सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर भी बोलता है, आखिर तुमसे कितनी बार कहना चाहिए यहाँ पर कोई भी चोई मोंगू के नाम का पुलिस ऑफिसर नहीं है। और अपने गोयंग चचा बोलते हैं, अरे ये तो काफी ज्यादा अजीब है, प्लीज एक बार दोबारा देखो क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी चोई मोंगू के नाम का ऑफिसर नहीं है और अगर तुम दोबारा आए तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। एंड पुलिस ऑफिसर की ये बात सुनकर गोयंग चचा पुलिस स्टेशन से जा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं। अरे मेरे को माफ कर दो ना, अरे रुको क्या मिस्टर गोयंग चोल ये आप हो? और गोयंग चचा काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलते हैं, अरे वाह तुम तो मोंगू पुलिस ऑफिसर बने गए। अरे ये एक सेकंड, अरे ये तुम्हें क्या हो गया? आखिर तुम ऐसा क्यों देख रहे हो? क्या तुम सही में मोंगू हो? एंड इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है खत्म। और यार देखो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक एक चैप्टर कर एक्सप्लेन नहीं करूँ बल्कि एक ही वीडियो में 2 या 3 चैप्टर को एक्सप्लेन करूँ। वेल अब हम ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे और तुम्हें ऐसे ही और भी लंबी लंबी वीडियो देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में।